और दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए हम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि 2025 के बोर्ड परीक्षा में एकदम क्वेश्चन हूबहू आ सकता है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आइए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग को सभी क्वेश्चन को याद करा देते हैं। दोस्तों, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से संबंधित है। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या होता है दोस्तों? हरा होता है, यानी कि ग्रीन कलर का होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर दूसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है शरीर में भोजन का पचना पचाना ये सब क्या होता है? तो आपको याद रखना है, शरीर में अलग अलग टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है। शरीर में भोजन का पचना क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग बता देना, उपचयन हो जाएगा। आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो आप लोग बता देना, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों चार का बी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार का आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 वेसम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर आता है। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर वाला एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सब लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ हमें कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप जिस स्कूल में अभी पढ़ते हैं ना, हाई स्कूल में, वहाँ से आपको प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में कितने नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि साइंस का प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है, तो 20 में क्या आपको 19 या 20 नंबर मिल सकता है? अगर 19 या 20 नंबर मिल सकता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको ना संभाल रहे हैं पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर आपको बल देगा कि कैसे भी करके आपको 90 पार करा देना है साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। साइंस सब्जेक्ट में एकदम आ जाएगा। बस आप लोग ये ख्याल रखिएगा कि जो OMR शीट भरने वाला होता है उसमें अपना टाइम व्यर्थ ज़्यादा ना करें, क्योंकि उस पर हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और OMR का PDF आपको फॉर्मेट दे देंगे, और वो PDF फॉर्मेट मार्केट से आप लोग जेरॉक्स करा लीजिएगा, और उसके बाद से आप लोग उसे अच्छे से मतलब कि एक बार प्रैक्टिस करिएगा भर के, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन तो अभी बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। वृक्क जो किससे संबंधित होता है? तो उत्सर्जन से संबंधित होता है। आर का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है दोस्तों कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग। देखो कितना कन्फ्यूज करके क्वेश्चन पूछा। मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली पालन। मछली पालन यानी कि मछली, मत्स्य का मतलब होता है मछली। तो मछली का जो श्वासनांग होता है वो क्या होता है? या तो गिल्स हो जाएगा या तो गलफड़ा हो जाएगा। तो गलफड़ा तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो गिल्स दिया है, तो आप गिल्स पर टिक लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजन का पचाना। यहाँ पर पचना नहीं है, पचाना है, तो इसका भी आंसर आपका उपचयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है। देखो पचाना या फिर पचना, खा लेते हो तो अपने आप पच जाता है, तो वो पचना हो जाता है, और खा लेते हो नहीं पचता है, उसे पचाते हो कुछ कुछ खाकर आप लोग खट्टा वट्टा चीज़, तो वो पचाना कहते हैं। तो आपका सेम टू सेम प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्षी। रक्षी को हम लोग रक्षक बोलते हैं। रक्षक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है दोस्तों? पत्तियों में होता है। पत्तियों यानी कि पत्ता में होता है। ऑप्शन नंबर आपका 12 का सी नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। देखिए अगर हम ऐसे में आपको बताने की कोशिश करें तो 15 मिलीग्राम से
15 मिलीग्राम से दोस्तों लेकर 40 मिलीग्राम तक मनुष्य के शरीर में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। लेकिन एक सामान्य नहीं होता है कि अनुमान लगाकर बताइए, तो वो होता है 30 mm यानी कि 30 मिलीग्राम का होता है। एक्चुअली में ना ये अलग अलग थोड़ा क्यों हो जाता है, जैसे कि मनुष्य के क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, देह धाजा पर, महिला पर भी निर्भर करता है, पुरुष पर भी निर्भर करता है, उसका देह कैसा है, ताकतवर है कि नहीं है, फुर्तीला है कि नहीं है, तो इस सब पर दोस्तों निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य माना जाता है कि 30 mg का होता है, ठीक है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो 20%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, निष्कर्ष यानी कि निष्कासन की क्रिया वत्पोसर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 15 का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा आप लोग एक समीकरण याद किए होंगे, उस समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। और ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से, जल से निकलता है, तो यहाँ पर आपको ग्लूकोज बता देना है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, यही ना होता है C6H12O6, इसी के ना लास्ट में प्राप्ति होता है, तो आपको याद रखना है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाणु जीत रोग नहीं है या फिर जीवाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है ना, तो याद रखना वो होता है मस्सा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, मस्सा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, तो 2 होती है ना दोस्तों, 2 होती है, और मनुष्य में 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम इनमें से किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम दोस्तों क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 19 का ए नंबर मिल जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपका है दोस्तों कि सामान्य अनुशीतनी रक्तदाब होता है, तो सामान्य अनुशीतनी रक्तदाब कितना होता है। अगर देखो सामान्य पूछेगा तो 80 mmHg हो जाएगा, लेकिन अगर परकुंचन दाब लगभग में पूछ दिया तो वो हो जाएगा 120 mmHg का हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में पाया जाता है, दोस्तों मानव हृदय में 4 वेसम पाए जाते हैं ना, 4 वेसम यानी कि 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सब लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मैं बेहतरीन आपको क्वेश्चन बताऊँगा इस चैनल पर, ठीक है ना, अच्छे से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, आप कोष्ठक पूछा तो 4 होते हैं, वेसम पूछेगा 4 होते हैं, ठीक है ना, सब मिला जुला कर एक ही की ओर क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये मातृ लिखा गया है, मानव होगा। तो क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में दोस्तों मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन पर टिक लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या होता है, एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली होती है, अर्धपरागम्य। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, मतलब कि कौन सी ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जैसे कि सांस लेना यानी कि श्वसन आप सबके लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर आपका 27 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, दोस्तों दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, अगर जाइलम उत्तरदायी है तो जल संवहन के लिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन संवहन के लिए, ठीक है ना, फ्लोएम कहेगा तो आप भोजन संवहन के लिए बताइएगा, ठीक है ना, भोजन संवहन के लिए, ओके। लेकिन यहाँ पर जाइलम है तो जल संवहन के लिए। अगला क्वेश्चन है कुटपाद किस में पाया जाता है, तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन इतना बार पूछता है ना एग्जाम में कि पूछिए मत, बहुत उल्टा पुल्टा ही क्वेश्चन करके पूछता है, यही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन है स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तो मुख्य रूप से ज़्यादातर ये पत्तियों में पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग, तो देखो लगभग में पूछा है ना, तो 120 mmHg का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो देखो प्रकाश संश्लेषी अंग आपका पत्ती होता है, और आखिर में पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो हरित
लवक, पणहरित, इस सब के कारण इसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं पूछा है, क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है कि प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो बट आप लोग बता देना डायरेक्ट पत्ता यानी कि पत्ती होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वत्सर्जन कैसी क्रिया, तो ये एक प्रकार का भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो काकरोच में पाया जाता है। ये देखो ऑप्शन इधर उधर हो गया है, बट आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, और लीवर का दोस्तों दूसरा नाम क्या होता है, याद है ना, लीवर का दूसरा नाम होता है यकृत, आपको इसे नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है, दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमेशा दिन में ही होती है, रात में कदापि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो दोस्तों प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा दो टाइप के होते हैं, ये हम आपको बताएंगे प्लाज्मा के बारे में, ठीक है ना। एक दिन आपका एक टॉपिक लेकर आएंगे रक्त के बारे में बताएंगे, उसी दिन हम आपको बता देंगे प्लाज्मा के बारे में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 यानी कि 32 दांत होते हैं, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन में दोस्तों आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है पादप में फ्लोएम, देखो फ्लोएम है तो किसके लिए, भोजन संवहन के लिए होगा ना, भोजन, अभी मैंने बताया जाइलम कहेगा तो जल संवहन के लिए, फ्लोएम कहेगा तो भोजन संवहन के लिए। 41 का तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो भी करेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है, और जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है, अंतःग्रहण, तो अंतःग्रहण होता है तो अमीबा अंतःग्रहण कुटपाद के द्वारा, समझ लो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण है ना, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुटपाद किस में पाया जाता है, तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, देख लो क्वेश्चन नोट करके पूछा है। और 46 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला मेरे पास क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क संबंधित किससे होता है, उत्सर्जन से ना संबंधित होता है। ये क्या होने लगा जी, और दूसरा सेलेक्ट कर लिए थे, ये वाला उत्सर्जन हो जाएगा, उत्सर्जन, देखिए ऑप्शन इधर उधर हो गया है, उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन उत्सर्जी होंगे, तो वृक्क उत्सर्जी अंग हो, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, मतलब कि सभी आवश्यक है कि ना जी, सभी स्वपोषी पोषण के लिए सब आवश्यक है। और आपका अगला क्वेश्चन है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो यूरिया जो होता है ना वो रक्त में ना आपके यकृत के माध्यम से यानी कि लीवर के माध्यम से प्रवेश करता है, यकृत यानी कि लीवर की मदद से वो प्रवेश करता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मैंने जितना भी आपको क्वेश्चन बताया ना सबका सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। अगर याद हो गया होगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ कमेंट भी करना, और चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोग कर ही लिए होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।